वेलकम क्लास। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कंटूर सर्वेइंग या फिर कंटूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंटूरिंग क्या होती है, कंटूरिंग कैसे करते हैं, कंटूरिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने चेन सर्वेइंग, पहले सर्वेइंग की इंट्रोडक्शन पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस पढ़े, सर्वे लाइंस क्या होती हैं, सर्वे स्टेशंस क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने चेन सर्वेइंग के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने कंपास सर्वेइंग पढ़ा, फिर हम लोगों ने लेवलिंग पढ़ा, फिर हम लोग प्लेन टेबल पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, कंटूरिंग। कंटूरिंग क्या होता है या कंटूरिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग फिगर में भी देख रहे होंगे कि ये पर्टिकुलरली क्या है, लाइंस है। कंटूर क्या है, एक लाइंस है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं, वो लाइंस जो एक इक्वल एलिवेशन या इक्वल हाइट से पास करती हैं। ठीक है, तो इस तरह के लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं कंटूरिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटूर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटूर, कंटूर क्या होता है। ठीक है, तो एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड सरफेस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज नोन एज कंटूर। ठीक है, कंटूर क्या है, एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड सरफेस, एक कोई इमेजिनरी लाइन जो हम लोग सोच रहे हैं ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, एक कोई लाइन जो ग्राउंड सरफेस पे है वो क्या कर रही है, इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को जोड़ रही है। ठीक है, एक लाइन जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को जोड़ रही है वो लाइन क्या कहलाती है, कंटूर कहलाती है। क्या कहलाती है, कंटूर। सपोज कि 20 मीटर की एक हाइट है। ठीक है, तो 20 मीटर की हाइट पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से जोड़ते हैं तो वो लाइन क्या कहलाती है, हमारी कंटूर कहलाती है। क्या कहलाती है, कंटूर कहलाती है। In other words, contour is a line in which the ground surface is intersected by a level surface obtained by joining points of equal elevation. This line on the map represents a contour and is called contour line. ठीक है, मतलब कंटूर क्या है, एक लाइन है जो इक्वल एलिवेशंस हैं उसको जोड़ रही है। जैसे एग्जांपल हम एक लेते हैं उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई हिल है, ठीक है, एक ये हिल है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा बॉटम पोर्शन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हिल है। ठीक है, हिल या माउंटेन कुछ भी कहिए। ये हमारा क्या है, डेटम लाइन है या बॉटम पॉइंट है। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डेटम लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, डेटम लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा, इस पोर्शन पे पॉइंट या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या है, ग्राउंड से एक लेवल पे हैं, ग्राउंड से एक लेवल पे हैं। ठीक है, तो अब ये जो लाइन होगी, ये जो इक्वल एलिवेशन को जोड़ रही है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंटूर बोलेंगे। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कंटूर बोलेंगे। तो कंटूर क्या हुआ, अ लाइन विच ज्वाइन a line which joins the points of equal elevation और equal height, इक्वल एलिवेशन और इक्वल हाइट के पॉइंट्स को अगर कोई लाइन जोड़ रही है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर बोलेंगे। ठीक है, या फिर कंटूर लाइंस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू मीन बाय कंटूर मैप। ठीक है, कंटूर मैप से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय कंटूर मैप। तो अ मैप शोइंग कंटूर लाइंस इज नोन एज कंटूर मैप। ठीक है, जो मैप कंटूर लाइंस को शो करती है या कंटूर लाइंस को दिखाती है वो मैप क्या कहलाएगी, आपकी कंटूर मैप कहलाएगी। ठीक है, अ कंटूर मैप gives an idea of the altitudes of the surface features as well as their relative position in plan, serves the purpose of both a plan and a section. ठीक है, एक कंटूर मैप क्या देता है, एक आइडिया देता है कि जो हाइट है, जो सरफेस की हाइट है वो कैसी है, उसकी फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, विथ रिगार्ड्स टू इट्स एल्टीट्यूड या हाइट या एलिवेशन के रिगार्ड में उस पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस की फीचर्स के बारे में और
उस पर्टिकुलर पोजीशंस या रिलेटिव पोजीशंस के बारे में बताती है, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो प्लान और सेक्शन के बारे में बताती है। जैसे कोई एक हिल है, ठीक है, एक कोई हिल है और ठीक है, एक कोई हिल है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ पे कुछ लाइंस बनेंगे, इस तरह से लाइंस बनेंगी, ठीक है। अगर इसको हम इस अपने A4 साइज शीट पे बनाएं तो वो किस तरीके से बनेगी, पहले इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होगी, लाइंस बनेंगी। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी कंटूर मैप कहलाएगी। इस तरह के मैप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटूर मैप बोलेंगे। तो ये एक तरीके से क्या बता रहा है, ये एक तरीके से प्लान बता रहा है या फिर सेक्शन को शो कर रहा है, प्लान या फिर सेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, आपका कंटूर मैप बता रहा है, क्लियर, कंटूर मैप बता रहा है या फिर कंटूर प्लान या सेक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटूरिंग, कंटूरिंग क्या होता है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लाइन क्या होती है, मैप क्या होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटूरिंग, कंटूरिंग क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कंटूर लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कंटूरिंग, ठीक है, इज कॉल्ड कंटूरिंग, ठीक है। तो जो कंटूर लाइंस को हम लोग ट्रेस करते हैं, ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूरिंग। तो अभी तक हम लोग क्या, कंटूर लाइंस, कंटूर मैप्स और कंटूरिंग। तो कंटूर लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटूर लाइंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंटूर मैप। तो वो मैप जो कंटूर लाइंस को शो करता है वो क्या कहलाता है, कंटूर मैप कहलाता है। कंटूर मैप क्या है कि आपके इस सरफेस के, ग्राउंड सरफेस के फीचर्स को शो करता है कि वो ग्राउंड जो है वो कैसा है और कैसा नहीं है, डीप है, हिल है, डिप्रेशन है, सैडल है, रिडल है, क्या है, इस चीजों के बारे में वो बताता है, ठीक है। अब कंटूरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग, जो हम लोग कंटूर लाइंस ट्रेस करते हैं, ठीक है, वो जो ट्रेसिंग होती है कंटूर लाइंस की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूरिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ कंटूरिंग, हम लोग कंटूरिंग क्यों करते हैं, ठीक है, हम लोग कंटूरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो पर्पस ऑफ कंटूरिंग, ठीक है। तो कंटूर सर्वे इज कैरीड आउट एट द स्टार्टिंग ऑफ द एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज रोड, रेलवे, कैनाल, डैम एंड अ बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो कंटूर सर्वे जो होता है ये हम लोग स्टार्टिंग, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में हम लोग कंटूर सर्वे करते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कंटूर सर्वे करते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो उसके स्टार्ट में जो हम लोग सर्वे करते हैं वो कंटूर सर्वे करते हैं। बेसिकली हम लोग फाइंड करते हैं कि उस सरफेस का फीचर कैसा है, कैसा वो सरफेस बिहेव कर रहा है, क्या एलिवेशंस हैं, क्या क्या एलिवेशंस हैं, क्या क्या उस ग्राउंड में चीजें हैं, ठीक है। तो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटूर सर्वे करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, रोड हो गया, रेलवे हो गया, कैनाल हो गया, डैम हो गया, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर प्रिपेयरिंग कंटूर मैप्स इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल और सुटेबल साइट, ठीक है। कंटूर मैप को बनाने से पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इकोनॉमिकल या सुटेबल साइट का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करते हैं कंटूर मैप्स बनाने से पहले किसी भी एक सुटेबल साइट का, ठीक है। टू लोकेट द अलाइनमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज टू लोकेट द अलाइनमेंट ऑफ ए कैनाल सो दैट इट शुड फॉलो ए रिज लाइन, ठीक है। हम लोग किस लिए करते हैं कि अगर हमको कैनाल का अलाइनमेंट शो करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो मैप बनाएंगे वो देखेंगे कि वो रिज लाइन प्रोफार्मा फॉलो करे। रिज लाइन क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को कैनाल का अलाइनमेंट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। टू मार्क the alignment of roads and railways so that the quantity of earthwork both in cutting and filling should be minimum, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जब रोड के अलाइनमेंट या रेलवे का अलाइनमेंट बनाते हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटूर सर्वेइंग कर लेंगे कि क्या एलिवेशन है, कि तो
उस समय हम लोग क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालते हैं, ठीक है। कंटूर का एक सबसे अच्छा पर्पस क्या है कि क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना, कि कितना हम लोग को कट करना है, पर्टिकुलर एरिया से कितनी मिट्टी निकालनी है और कितनी मिट्टी फिल करनी है, ठीक है। कहीं अगर एलिवेशन होगा, जैसे ऐसे यहाँ पे इस तरह से हमारा क्या है कि कोई एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से रेलवे पास करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर रेलवे पास करना है तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कट होगा और ये पोर्शन क्या होगा, फिल होगा। ये पोर्शन क्या होगा, पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस से कटिंग होगी इसकी, और ये पोर्शन क्या होगा, फिल होगा, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन क्या कहलाता है, कटिंग एंड फिलिंग। तो हम लोग कंटूर मैप से या कंटूरिंग से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क हमको लगेगा कटिंग में और फिलिंग में, ठीक है। और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पर्पस क्या है आपका, फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राउंड वेदर इट इज फ्लैट, अंडुलेटिंग और माउंटेनियस, ठीक है। तो कंटूरिंग करने का एक हम लोग का और पर्पस क्या है कि जो ग्राउंड है वो कैसा है, उसके नेचर को भी हम लोग कंटूरिंग की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं कि ग्राउंड आपका प्लेन है या फ्लैट सरफेस है या फिर अंडुलेटिंग है या माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। अगर जो मैप आता है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए या ग्राउंड के नेचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनता है, ठीक है। तो उस मैप को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो ग्राउंड है वो कैसा है, वो फ्लैट है, अंडुलेटिंग है या फिर माउंटेनियस है या फिर डिप्रेशन है, ठीक है। तो उन हर केसेस में क्या होगा, आपका जो मैप बनता है, जो कंटूर मैप बनता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके पिक्चर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है to find the capacity of a reservoir and volume of earthwork especially in a mountainous region, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पर्पज है कंटूरिंग का वो क्या है कि रिजर्वायर की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए भी हम लोग कंटूरिंग करते हैं, और कितना हम लोग को अर्थवर्क चाहिए पर्टिकुलर रिजर्वायर बनाने के लिए माउंटेनियस रीजन में, इस वजह से भी हम लोग क्या करते हैं, कंटूर मैप या कंटूरिंग को कंटूर सर्वे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या था आपका कि रिजर्वायर की कैपेसिटी को फाइंड करना या फिर वॉल्यूम और अर्थवर्क फाइंड करने भी हम लोग क्या करते हैं, कंटूर मैप का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू ट्रेस आउट द गिवन ग्रेड ऑफ पर्टिकुलर रूट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू ट्रेस आउट द गिवन ग्रेड ऑफ पर्टिकुलर रूट, किसी रूट के पर्टिकुलर ग्रेड को मतलब पर्टिकुलर स्लोप को फाइंड करने के लिए भी हम लोग कंटूर मैप का यूज करते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रूट के या पर्टिकुलर वे को या पर्टिकुलर रोड के या रेलवे के ग्रेड को या स्लोप को फाइंड करने के लिए भी हम लोग कंटूर मैप का यूज करते हैं या फिर कंटूरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। टू लोकेट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ग्राउंड सच एज पॉन्ड, डिप्रेशन, हिल, स्टीप और स्मॉल स्लोप, ठीक है। किसी के फिजिकल फीचर्स या ग्राउंड के फिजिकल फीचर्स को लोकेट करने के लिए भी हम लोग कंटूर की या कंटूर मैप की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो पर्पज ऑफ कंटूर क्या क्या था, पहला क्या था कि हम लोग को कंटूर मैप बनाना, ठीक है। नेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ कैनाल फाइंड करने के लिए भी हम लोग कंटूर मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या था कि क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालते हैं इन केस ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका था ग्राउंड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी कि ग्राउंड हमारा कैसा है, फ्लैट है, अंडुलेटिंग है या फिर माउंटेनियस है। नेक्स्ट था आपका कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर या फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए इन केस ऑफ माउंटेनियस रीजन में जैसा कि रिजर्वायर बनाना बहुत ही टफ वर्क होता है, तो वहां पे हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हमको इजी गोइंग हम लोग वहां पे रिजर्वायर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। रिजर्वायर बनाना माउंटेनियस रीजन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कैपेसिटी फाइंड करते हैं और कितना अर्थवर्क की क्वांटिटी लगेगी इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रूट का ग्रेड निकालना, गिवन ग्रेड निकालना या स्लोप निकालना, उसको ट्रेस आउट करने के लिए भी हम लोग कंटूरिंग करते हैं। और लास्ट था कि किसी भी ग्राउंड के फिजिकल फीचर्स को भी लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस थे कंटूरिंग के कि कंटूरिंग हम लोग क्यों करते हैं, ओके। ठीक है,
तो हम लोगों ने पर्पस पढ़ लिया कि क्या क्या पर्पस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या होता है, ठीक है, ठीक है, कैसे उसको हम लोग जज करते हैं, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय कंटूर इंटरवल? द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, ठीक है। किसी भी दो कंटूर के बीच के वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक कंटूर है, ये हमारा सेकंड कंटूर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटूर इंटरवल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटूर इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटूर इंटरवल। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कंटूर इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, ठीक है। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, तो कंटूर इंटरवल देख लिया कि जो कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल। जो दो कंटूर के बीच में, दो कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो the horizontal distance between any two adjacent contour is called as horizontal equivalent, ठीक है। जो horizontal distance होगा किसी दो कंटूर के बीच का उसको हम लोग क्या बोलेंगे? horizontal equivalent। जो vertical distance होगा उसको क्या बोलेंगे? कंटूर इंटरवल। जो horizontal distance होगा उसको क्या बोलेंगे? horizontal equivalent बोलेंगे। क्या बोलेंगे? horizontal equivalent, ठीक है। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल कंटूर इंटरवल। और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट। द कंटूर इंटरवल इज कांस्टेंट बिटवीन द consecutive contours while the horizontal equivalent is variable, ठीक है, and depends upon the slope of the ground, ठीक है। तो जो कंटूर इंटरवल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी भी दो कंटूर के बीच में, ठीक है। किसी दो कंटूर के बीच में जो कंटूर इंटरवल होगा वो क्या होता है? कांस्टेंट अमाउंट होता है। लेकिन जो हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है कि वेरिएबल अमाउंट होता है। वो डिपेंड करेगा कि ग्राउंड का स्लोप कितना है, उस पर डिपेंड करता है हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? जो कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive कंटूर इज नोन एज कंटूर इंटरवल एंड इट इज कांस्टेंट वैल्यू। कंटूर इंटरवल क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive adjacent contour is known as horizontal equivalent and it is variable in amount and depends upon the slope of the ground, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग को और समझ में आ गई, कंटूर इंटरवल और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या होता है? आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है दो कंटूर के बीच में और ये वेरिएबल होता है, ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ द ग्राउंड पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच कंटूर इंटरवल डिपेंड्स, ठीक है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा कंटूर इंटरवल डिपेंड करेगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच द कंटूर इंटरवल डिपेंड्स, ठीक है। तो द कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। जो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। नेचर ऑफ द ग्राउंड पे, ठीक है, हमारा कंटूर इंटरवल डिपेंड करेगा कैसा होता है, ठीक है। वो ये क्या होता है कि ये आपका कंटूर इंटरवल कांस्टेंट अमाउंट होता है लेकिन वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, ठीक है। तो पहला जो है नेचर ऑफ ग्राउंड पे, ठीक है। तो इन फ्लैट एंड यूनिफॉर्मली स्लोपिंग कंट्री द कंटूर इंटरवल इज स्मॉल, ठीक है। अगर कोई एक फ्लैट या यूनिफॉर्मली स्लोपिंग कंट्री है या फिर कोई प्लेस है तो वहां पे जो कंटूर इंटरवल होगा वो स्मॉल होगा। बट in broken and mountainous region the contour interval should be large, otherwise the contours will come too close to each other, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नेचर ऑफ ग्राउंड पे कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है।
कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई ग्राउंड या सरफेस क्या है, फ्लैट या यूनिफॉर्म स्लोप है, ठीक है, उसकी स्लोप है एक साथ बढ़ रही है या एक साथ घट रही है या फिर पूरी तरह फ्लैट है, उस केस में जो कंटूर इंटरवल होगा वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल कांस्टेंट वैल्यू होगी। बट अगर कोई ब्रोकन या माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, या फिर आप ब्रोकन कह सकते हैं या फिर हिली एरियाज है, उस केस में क्या होगा, जो कंटूर इंटरवल होगा वो बहुत बड़ा होगा, अदरवाइज द कंटूर कम टू क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, और जो कंटूर होगा वो क्या होगा, बहुत पास आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो जो पहला फैक्टर था वो क्या था, नेचर ऑफ द ग्राउंड। द नेक्स्ट फैक्टर इज द पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्वे, ठीक है, कि किस पर्पज से हम लोग कर रहे हैं और क्या उसका एक्सटेंट है सर्वे का, उस पे भी कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है, ठीक है। कंटूर इंटरवल इज स्मॉल इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल, ठीक है, अगर कंटूर सर्वे स्मॉल होगा, अगर जो एरिया हम लोग सर्वे कर रहे हैं वो स्मॉल होगा। एंड द मैप्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर द डिजाइन वर्क और फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क एटसेट्रा, ठीक है। अगर कोई एक स्मॉल एरिया में हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो जो कंटूर इंटरवल होगा वो भी स्मॉल होगा, और जो मैप हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो या फिर जो हम लोग क्वांटिटीज निकालना है, वो पर्टिकुलरली जो मैप बनाएंगे वो किस लिए होगा, क्वांटिटीज के डिटर्मिनेशन के लिए या फिर किसी डिजाइन वर्क के लिए होगा, ठीक है। मतलब किसी डिजाइन वर्क के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली उस केस में क्या होगा, आपका एरिया स्मॉल होगा, ठीक है। वाइल वाइडर इंटरवल शैल हैव टू बी केप्ट फॉर लार्ज एरिया, ठीक है, वाइडर इंटरवल मतलब बड़ा इंटरवल हम लोग को लेना पड़ेगा लार्ज एरिया के लिए, एंड कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, या अगर हमको कोई बहुत ही छोटा वर्क या ऐसा ही वर्क करना है जो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा ना हो, उस केस में जो हम लोग इंटरवल रखेंगे वो बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल इज स्मॉल इफ द एरिया ऑफ द सर्वे टू बी स्मॉल, ठीक है, अगर एरिया जिसकी सर्वे हम लोग कर रहे हैं वो स्मॉल है तो कंटूर इंटरवल हम लोग स्मॉल रखेंगे, या फिर अगर कोई हम डिजाइन वर्क या क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फाइंड कर रहे हैं तो उस समय भी हम लोग कंटूर इंटरवल क्या करेंगे, स्मॉल ही रखेंगे। वाइल और नेक्स्ट केस में क्या है कि हम लोग बड़ा एरिया या बड़े एरिया में सर्वेइंग कर रहे हैं तो वहां पे इंटरवल जो कंटूर इंटरवल उसको बड़ा रखेंगे या बिगर वैल्यूज रखेंगे, या फिर ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसका कोई इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, उस केस में हम लोग कंटूर इंटरवल बड़ा रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज द स्केल ऑफ द मैप, ठीक है, स्केल ऑफ द मैप, ठीक है, स्केल ऑफ द मैप पे भी डिपेंड करेगा कि स्केल ऑफ मैप क्या, contour interval also depend on the scale of the map, okay. The contour interval should be in the inverse ratio to the scale of the map, ठीक है, the smaller the scale the greater is the contour interval, ठीक है। स्केल ऑफ मैप और जो कंटूर इंटरवल है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अगर जो स्केल है मैप का वो स्मॉल है तो हमारा जो कंटूर का इंटरवल होगा वो बड़ा होगा, और अगर कंटूर इंटरवल हमारा क्या है, छोटा है, तो हमारा जो इस मैप का स्केल होगा वो बड़ा होगा। मतलब स्केल ऑफ द मैप और जो कंटूर इंटरवल है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे आपस में, ठीक है, क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ द फील्ड एंड ऑफिस वर्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड और ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है। द स्मॉलर द इंटरवल द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फील्ड वर्क एंड द प्लॉटिंग वर्क, ठीक है, जितना स्मॉल हम लोग इंटरवल कंटूर इंटरवल रखेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंटरवल ऐसा रखेंगे कि हम लोग को ज्यादा फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क ना करना पड़े, ठीक है। तो मेनली आपके चार जो फैक्टर्स थे वो क्या था, आपका नेचर ऑफ ग्राउंड था, नेचर ऑफ ग्राउंड की मतलब कैसा नेचर रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फ्लैट या यूनिफॉर्मली कोई ग्राउंड सरफेस है उस केस में आपका कंटूर इंटरवल स्मॉल होगा, अगर कोई आपका माउंटेनियस रीजन है या ब्रोकन सरफेस है उस केस में आपको जो कंटूर होगा वो इंटरवल वो बड़ा होगा। नेक्स्ट क्या है, पर्पस या एक्सटेंट, किस काम के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अगर हम लोग स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल स्मॉल स्मॉल रखेंगे क्योंकि उसके जो इंटीरियर फीचर्स हैं उसको हम लोग इजीली प्लॉट कर सकें।
नेक्स्ट अगर कोई बड़ा एरिया है और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंटूर इंटरवल्स थोड़े बड़े रखेंगे। नेक्स्ट स्केल ऑफ मैप, स्केल ऑफ मैप और जो कंटूर इंटरवल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल जो मैप का स्केल है वो स्मॉल है, ठीक है, तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर स्केल जो है वो बड़ा है तो कंटूर इंटरवल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है क्या, आपका टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ फील्ड एंड ऑफिस वर्क। ठीक है, फील्ड और ऑफिस वर्क में टाइम कितना हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ज्यादा टाइम है, ठीक है, तो हम लोग इंटरवल क्या करेंगे, स्मॉल रखेंगे। अगर हमको उस पर्टिकुलर सर्वे को जल्दी पूरा करना है तो हम लोग इंटरवल क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके।